हे गाइस, आज हम बात करेंगे 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के बारे में। जो आज के ही दिन कारगिल युद्ध हमने जीता था उसके बारे में वर्णन करेंगे और जानेंगे इसके जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी भारत ने। ठीक है, और कारगिल युद्ध में जीत की जो मेन था हमारा, तो कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता आ रहा है। ठीक है, यह दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। ठीक, कश्मीर के कारगिल ज़िला है, ठीक, वहाँ पर कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। पूरे कितने 60 दिन तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। यानी 26 जुलाई का भी अंत के कुछ फैक्ट हैं, उसे मैं नीचे बताऊँगा। ठीक, भारतीय सेना और वायु सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ। ध्यान, ये ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारतीय घुसपैठियों के खिलाफ सेना की ओर से की गई कार्यवाही में भारतीय सेना के कितने जवान, 527 जवान शहीद हो गए, तो करीब 1363 घायल हुए। इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब 3000 सैनिक मारे गए थे, मगर पाकिस्तान मानता है कि उसके करीब 357 सैनिक ही मारे गए। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबांजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। वी प्राउड ऑफ आवर इंडिया। नेक्स्ट, अब इसके जो मेन फैक्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये फैक्ट कैसे कैसे युद्ध स्टार्ट हुआ। तो एक चरवाही ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना 3 मई 1999 को दे दी थी। यानी पहली सूचना भारतीय को मिल चुकी थी। भारत ने LOC, लॉस ऑफ यानी पर पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर में ऑपरेशन विजय चलाया। ये ऑपरेशन विजय का अभियान चलाया था। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को मार गिराया था। अब यह युद्ध 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। कारगिल युद्ध में भारत के 557, ये दो पर भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक, यहाँ बोफोर्स तोपें कारगिल लड़ाई में सेना की खूब काम आई थी। बोफोर्स तोपें जो हमारे भारतीयों को कारगिल की लड़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। भारतीय सेना को कारगिल के युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ी पर बैठे थे और हमारे सैनिक गहराई खाई में रहकर उनसे मुकाबला कर रहे थे। यानी जो पाकिस्तान के थे वो ऊंचाई पर थे और जो हम थे भारतीय वो नीचे थे, तो इसलिए हम भारतीयों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था युद्ध लड़ने के लिए। ठीक, अब भारतीय जवानों को आड़ लेकर रात में चढ़ाई कर ऊपर पहुंचना पड़ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण था। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में बड़ा योगदान दिया। जो वायुसेना थी उसने कारगिल के युद्ध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का प्रयोग किया। ठीक है, और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। ये दोनों हमारे वायुसेना ने यूज़ किए। जहाँ भी पाकिस्तान ने कब्जा किया वहाँ बम गिराए गए। साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला भी किया गया था। जब कारगिल का युद्ध हुआ इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, इसके बाद हमारा है, ये हो गया था कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 जुलाई को ही की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे 26 जुलाई को कारगिल दिवस
की घोषणा कर दी, मतलब 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की घोषणा कर दी गई थी। इस तरह हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत करके उन्हें लताड़ा था और कहा था कि लाहौर बुलाकर तुम हमारा अपमान, इस टाइप से। तो कुल मिला के हमने जीत हासिल कर ली थी और जो भी शहीद हमारे वहाँ जो भी जवान शहीद हुए थे उनके लिए सत सत नमन। आज जो उनके उपलक्ष्य में ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।